हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्प क्लासेस। हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम क्लोज पैकिंग वाली वीडियो कर रहे थे कि क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है क्रिस्टल की, उसमें जब 3D क्लोज पैकिंग हमने सीखी थी, 3D में क्लोज पैकिंग कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि वॉइड्स बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो होते हैं द एम्प्टी स्पेस। वॉइड मेनली क्या होता है? एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में ये था कि वो वॉइड जो 4 स्फीयर्स से बना हो, 4 स्फीयर्स के बीच का जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। जैसे ये हमने 3 स्फीयर बना लिए और एक प्लेन में है, एक बिल्कुल इनके जस्ट नीचे लाई करेगा इस तरह से। तो ये जो वॉइड बना, ये जो एम्प्टी स्पेस बना, इसको कह रहे थे हम कि ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन 4 स्फीयर्स, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या 4 एटम्स, तो उनके बीच की जो एम्प्टी स्पेस है उसको हम कह रहे थे कि ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, द वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे ही हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स इन वन प्लेन and 3 spheres just below this plane like this। तो इस तरह का जो वॉइड बनता है उसको हमने कहा था इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आज हम इन दोनों वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आज हम देखेंगे इनकी साइज, कि इनका साइज कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज कितना होता है। अगली बात हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वॉइड्स के एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ वॉइड्स होते हैं, इनके नंबर। और थर्ड देखेंगे इनकी पोजीशन, साइज, नंबर एंड पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हमने देखा था जब HCP और CCP क्लोज पैकिंग की थी, तो HCP में क्या था कि जो थर्ड वाली लेयर थी वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रही थी, जस्ट अबाउट कवर कर रही थी बिल्कुल टेट्राहेड्रल वॉइड को। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अगर हमने थर्ड लेयर रखी तो हमारी AB टाइप अरेंजमेंट बन रही थी इस तरह से। और CCP में क्या था? इफ द थर्ड लेयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर हम ये 2 लेयर्स होगी, तीसरी लेयर के एटम्स को इस तरह से रख दे कि वो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर ले, तो हमारी ABC टाइप की अरेंजमेंट बन रही थी। ठीक है, तो आज हम इन दोनों में ही ये पढ़ेंगे कि HCP CCP या फिर मेनली FCC, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है तीनों का। तो इनमें किस तरह से ये वॉइड्स कहाँ पे लाई करते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, इनका साइज कितना होता है और इनका नंबर कितना है। तो सबसे पहली बात, साइज ऑफ वॉइड्स। साइज ऑफ वॉइड्स, इफ वी रिप्रेजेंट द साइज ऑफ वॉइड, मतलब जो वॉइड है उसकी रेडियस को अगर हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, स्फीयर्स है, उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनका एक रिलेशन होता है, यह आता है कि साइज ऑफ टेट्राहेड्रल, TD का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज, इट कम्स आउट टू बी 0. इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे 0.224 R। ठीक है, 0.224 R ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज। द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.224 R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दीज स्फीयर्स। इन स्फीयर्स की रेडियस और वॉइड की रेडियस को स्मॉल r से, स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R से, देन द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कम्स आउट टू बी 0.224 R। ऐसे जो साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है हमारा, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको R से रिप्रेजेंट करें, देन इट कम्स आउट टू बी 0.414 R, 0.414 R। ठीक है, तो साइज में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हमारा छोटा होता है और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो देखो 2 to 4, 2 to 5, मेनली 2 to 5 लिखते हैं, 2 to 5 R। ठीक है, इस तरह से। फिर ये है कि जो इन साइज, जो हमारे कटायंस होते हैं और अनायंस होते हैं, तो हमें पता है जो कटायंस का साइज है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है अनायंस से। साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ अनायन। साइज ऑफ अनायन होता है क्योंकि
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है इन केस ऑफ कटायंस। कटायंस के केस में मान लो हम ले लेते हैं कि Na+ है, Cl- है, ठीक है, ये हमारा कटायन है, ये अनायन है। तो Na+ का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, साइज है जो इसका Na+ का वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू क्लोराइड के आयन के। तो जो कटायंस उसमें जेड इफेक्टिव लग जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होता है, जो हमारे ये सोडियम है, हमें पता है सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। तो अगर इसमें इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 11। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, Na+ बना दे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 और प्रोटॉन्स हो जाते हैं 11। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और ये हमारे बाहर इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये होता है कि अब क्योंकि 11 तो पॉजिटिव चार्ज हो गए और 10 है वो नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे 10 है, प्रोटॉन हमारे 11 है। तो जो इफेक्टिव चार्ज है न्यूक्लियस का उन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो साइज है कटायन का वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है, कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू अनायंस। तो जो हमारे कटायंस है, अगर एक आयनिक सॉलिड हमें दिया हुआ है, आयनिक सॉलिड कटायन से और अनायन से मिलके बनता है, तो हमें एक आयनिक सॉलिड दिया होता है, जो कटायन है ये बेसिकली वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, कटायंस है वो वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है और अनायंस है वो पैकिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, पैकिंग में पार्टिसिपेट करता है। मान लो हमारा कोई भी है, जैसे जो हमारा NaCl है हम लेते हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें FCC पैकिंग होती है, FCC पैकिंग होती है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारा क्लोराइड है वो तो फॉर्म करता है FCC, ठीक है, यानी जो क्लोराइड है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। और जो हमारा Na है, Na+, ये ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, ठीक है। तो मेनली मतलब हर केस में नहीं पर मोस्टली केसेस में जो हमारे अनायन है वो पैकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमारे कटाइंस है वो वॉइड ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। अब आगे भी जब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे भी कि किस तरह से क्लोरीन है वो FCC फॉर्म कर रहा है और जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारी साइज की बात, साइज ऑफ वॉइड्स। साइज ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज होता है 0.225 R और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज होता है 0.414 R। इनकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर देखो ये जो मतलब ये क्या हो गया, हमारा स्फीयर का साइज है, यानी मेन बेसिकली ये अनायन का है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं R- से। स्फीयर अनायंस है और जो वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हमारे कटायन है। तो अगर हमें एक अनायन या कटायन में से किसी एक की रेडियस गिवन हो और हमें ये बता दे कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है या वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कटायन, तो हम उसका साइज निकाल सकते हैं, ठीक है, कटायन का साइज निकाल सकते हैं। अब आगे भी पढ़ेंगे एक टर्म आएगी रेडियस रेशियो रूल, तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइज ऑफ वॉइड, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ वॉइड्स। नंबर ऑफ वॉइड्स, देखो अगर हमारा नंबर ऑफ स्फीयर्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह लो या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी, जो नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल अगर ये n गिवन है कि देयर आर n नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल, तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, एक एक करके करेंगे, नंबर ऑफ पहले ऑक्टाहेड्रल कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो n के इक्वल ही होते हैं। जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे एक यूनिट सेल में उतने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो ट्वाइस होते हैं, ट्वाइस ऑफ n। तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो ट्वाइस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के। जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उनके दुगने होंगे हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और अगर
नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल हमें पता है, जैसे एफसीसी में हम निकाल चुके हैं नंबर ऑफ वॉइड्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4, ऐसे 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेस सेंटर पे, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 और इनका 1/8, तो ये हमारा आ जाता है 4। जैसे एफसीसी में हमें पता है नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल 4 है, तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी 4 होंगे और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हो जाएंगे 2 × 4 यानी 8। तो ये होता है हमारे नंबर ऑफ वॉइड्स, अगर हमें नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल पता है तो। आगे करते हैं कि पोजीशन कहाँ होती है इनकी, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है टेट्राहेड्रल वॉइड है उनकी पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले करते हैं पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं एक तो बॉडी सेंटर पे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर पे, और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं 1 at body center and 12 octahedral voids are present at edge center। एज सेंटर एक क्यूब है, उसकी 12 एजेस होती हैं, ये हमने क्यूबिक क्रिस्टल फॉर्म किया इस तरह से। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम इसको O से रिप्रेजेंट करें तो बॉडी सेंटर पे होता है और हर एज के सेंटर पे होता है। तो हमने पहले देखा था जो एज सेंटर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल में 1/4, हम ये चीज पहले देख चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एज पे कोई भी चीज प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। तो ऐसे हो गया कि एक तो बॉडी सेंटर पे प्लस 12 एज सेंटर पे, लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, देन इट कम्स आउट टू बी 1 + 3 4। तो हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए 4 इन केस ऑफ एफसीसी और सीसीपी, इनके केसेस में, दोनों के केसेस में। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 4। ये याद रखना है, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक बॉडी सेंटर पे होगा और 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट एट एज सेंटर। आगे करते हैं पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं एट बॉडी डायगोनल, एट ईच बॉडी डायगोनल। बेसिकली हम कहें तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं एट 1 बॉडी डायगोनल। इसको अच्छे से करते हैं। देखो ये हमारी एक क्यूब है, क्यूबिक क्रिस्टल है इस तरह से। तो एक क्यूब के कितने डायगोनल्स होते हैं? मेनली 4 डायगोनल्स होते हैं इसके। इस तरह से इस कॉर्नर को, बैक के इस कॉर्नर को फ्रंट वाले फेस के इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दो, ये एक डायगोनल हो गया। ठीक है, बैक के इस वाले कॉर्नर को फ्रंट के इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दें हम, तो ये दूसरा डायगोनल हो गया। अगर फ्रंट के इस वाले को बैक के इस कॉर्नर से ज्वाइन कर दे तो ये थर्ड डायगोनल। ये सारे आपस में कट करते हैं बॉडी सेंटर पे। और बचा कौन सा? इस कॉर्नर को अगर बैक के इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दे तो ये चौथा डायगोनल। तो एक यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट 1 बॉडी डायगोनल। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए क्यूबिक यूनिट सेल में? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बिकम्स इक्वल टू 8। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल्स है, एक पे 2 है, तो 4 पे कितने हो गए? 2 × 4 दैट इज 8। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। इस तरह से देखो, अगर एक एक रिप्रेजेंट करके दिखाएं, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं। कैसे? देखो अभी मैं बता, एक डायगोनल का शो करके दिखा देते हैं। ये एक हमने डायगोनल बना लिया, तो इसका जो बिल्कुल ये वाला हिस्सा है ये तो बॉडी सेंटर हो गया, यानी ये इसके 1/2 हिस्से में है, लेकिन इस कॉर्नर के और इस बॉडी डायगोनल के बिल्कुल सेंटर में ये होता है एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और ऐसे ही इस कॉर्नर के और इस
बॉडी सेंटर के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में दूसरे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से एक डायगोनल पे हमारे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो ऐसे 4 डायगोनल हो गए तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाते हैं 8। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1/4 होती है पूरे बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस की। पूरे बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a। हम कर चुके हैं, बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a होती है। तो इसके भी 1/4 हिस्से पे टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, फिर ये बॉडी सेंटर आ जाता है और इस कॉर्नर से देखे तो भी ये 1/4 हिस्से पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, 1/4 डिस्टेंस दूर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पूरा तो बनाएंगे तो घिच पिच सा हो जाता है, तो हम एक डायगोनल बना के उसको शो कर सकते हैं। फिर कह सकते हैं सिमिलरली हमारे एक जो क्यूब है उसमें 4 डायगोनल्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे हमारे 8। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा लोकेशन ऑफ वॉइड्स इन ए क्रिस्टल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर पे एंड 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं 12 एजेस के सेंटर्स पे। ऐसे जो टेट्राहेड्रल वॉइड है प्रेजेंट होते हैं 4 बॉडी डायगोनल्स पे और एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। एक बात और याद रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं इनके नाम से डिफाइन है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के होते हैं 6। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई भी एटम प्रेजेंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इस तरह से होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये 3 एटम्स एक प्लेन में 3 दूसरे में। तो ये जो है ये बेसिकली इन 6 स्फीयर्स से सराउंडेड है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 और जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अगर हमें ये पता हो कि ये हमारा पर्टिकुलर कटायन एक टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो हम बिना सोचे समझे बिना देखे हम ये कह सकते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।